आस्ते कदम, आस्ते कदम, आस्ते कदम. वज्रचूड अलंकृत पुण्यश्लोक राजमाता, राष्ट्रमाता. जाऊ मासाहेबांचा विजय असो. जाऊ मासाहेबांचा विजय असो. महाराज. दुर्गपती, गजपती, अश्वपती, दलपती, भूपती, प्रजापती, सुवर्णरत्न श्रीपती, अष्टावधान जागृत, अष्टप्रधान वेष्टित, न्यायालंकार मंडित, शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत, राजनीती धुरंधर, प्रौढ प्रताप पुरंदर, सकळ गुण मंडलित, अखंड रत्न अलंकृत, हिंदवी स्वराज संस्थापक, गो ब्राह्मण प्रतिपालक, ईश्वर, पुण्यवंत, गुणवंत, कीर्तिवंत, श्रीमंत राजा शिव छत्रपती महाराजांचा. राजा शिव छत्रपती महाराजांचा. राजा शिव छत्रपती महाराजांचा. हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, वनक्कम बालाजी, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ और बहुत खुशी है आपको देख के इस मंच पे और मुझे वीडियो चलाना पड़ा दोबारा क्योंकि थोड़ा ऑडियो नहीं आ रहा था, लेकिन वो सुन के वो एक फीलिंग जो आती है मन में छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके बारे में वो जो एक सनसनाहट होती है रगों में, वो सुन के वो क्या कहते हैं उसको, पता नहीं मुझे क्या कहते हैं, लेकिन it's such an amazing feeling and I'm very happy to see you on phone, Mahavir ji, very happy to see you. Welcome on the Step Up page. Balaji, you too. And today आज already कुछ 30 लोग ज्वाइन हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने ये जो इवेंट है इसमें इंटरेस्ट दिखाया है और हमें आपके साथ बात करने के लिए बहुत बहुत इंटरेस्ट है. वेरी एक्साइटेड and we will try to speak as much different languages that we can because बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जैसे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं स्क्रीन पे दिखाने वाली हूँ और बहुत सारे लोगों का बहुत सारे शुभचिंतक है आपके जो बहुत सारे मैसेजेस ऑलरेडी डाल रहे हैं एक्साइटेडली, बहुत ही एक्साइटेड है. तो लेट्स स्टार्ट क्विकली. सर महावीर जी, आप बताइए. धन्यवाद ग्लांसी जी, थैंक्स अ लॉट. जस्ट टू इंटरॅक्ट विथ माय ऑडियन्स. मित्रांनो, सर्व शिवभक्तांनो आणि गडप्रेमींनो, जय शिवराय. छत्रपती शिवाजी महाराज की कॉमेंट्स मध्ये यायला पाहिजे. जय जय हो. आणि आहेत कॉमेंट्स पुष्कळ येत आहेत, मला टॉगल करायला अवघड होतं इथं कारण पुष्कळ कॉमेंट्स येत आहेत आणि मराठीमध्ये येत आहे. माझी मराठी ती चांगली पण नाही, मला बरोबर वाचता सुद्धा येत नाही, पण छत्रपती शिवाजी महाराज की जय म्हणजे ते तर मला समजतं आणि लोकांचं खूप खूप प्रेम आहे. तुमच्याकडेच नाही पण छत्रपती शिवाजी राजे यांच्याकडे इतकं प्रेम आहे. 300 वर्षाच्या वर झाले आहेत आजपर्यंत, तरी सुद्धा जे रोमांच आहेत त्या व्यक्तिमत्व महाराज शिवाजी वॉज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग रियल पीपल हु एवर एक्सिस्टेड. एंड ओवर टू यू सर, आप कुछ उनके बारे में आप थोड़ा शेयर कीजिए. जरूर जरूर ग्लांसी जी. जस्ट टू बिगिन विथ, let me introduce Simant Raje. What Simant Raje is? And definitely the flow हम लोग सभी बातें करेंगे, ग्रुप के बारे में जानेंगे, महाराज के बारे में जानेंगे. आप सभी के मन में जो भी क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं और हमारा जो भी इतिहास है वो भी जान लेंगे. जस्ट टू बिगिन विद द ग्रुप इंट्रोडक्शन. 2000 एक्चुअली सब लोग किले पे जाते हैं.
हम लोग भी बहुत साल पहले ऐसा जाना शुरू कर दिए थे। ये बात है बहुत पुरानी, 2009 के आसपास कुछ किले पे जाना शुरू कर दिया था। वहां पे जब गए थे हम लोग, इट वाज काइंड ऑफ पिकनिक सॉर्ट थिंग, तो चलो जाना है किले में, तो ग्रुप के साथ चले गए। और वो किला था रायगढ़। हर एक शिव प्रेमी के मन में आज रायगढ़ जब हम लोग बोलते हैं तो एक अलग सी भावना आती है जिसके बारे में कोई वर्णन नहीं कर सकता है। वो भावना से हम लोग वंचित थे जब तक हम लोग वहां पे नहीं गए थे। और उस टाइम में मेरे जो पुराने फ्रेंड सर्कल थे, तो हम लोग ऐसे कैजुअली चलो फिरने घूमने को जाना है, तो हम लोग गए। जब हम लोग वहां पे रायगढ़ में गए, जहाँ पे महाराज का राज दरबार था, वहां पे महाराज के दर्शन लिए। जब दर्शन लिए तो तब पता चला आज तक हम लोग क्या कर रहे थे। वी आर डूइंग समथिंग, वी आर मिसिंग आउट समथिंग इन द लाइफ, द ऑब्जेक्टिव वाज एट ऑल। तो बाद में वो जो फीलिंग आना शुरू हुआ, तो कैजुअली मेरा जो कलीग है राजेश सिंह, उसने ऐसे कैजुअली सवाल पूछा, अरे महावीर तुझे क्या लगता है कि अपने महाराष्ट्र में कितने किले होंगे? सवाल बहुत सिंपल था, लेकिन ग्लांसी जी, इट ट्रिगर्ड अ लॉट ऑफ आइडियाज इन आवर माइंड। भाई हम लोग खुद को महाराष्ट्रियन बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे पले बड़े जन्मे हैं, और हमें इस सवाल का अभी तक जवाब मालूम कि महाराष्ट्र में कितने किले हैं। और मैंने आज तक जिंदगी में कितने किले देखे हैं? उस मोमेंट में 2009 के आसपास मैंने हार्डली 3 या 4 किले कुछ तो भी देखे रहेंगे। सो देन वी थॉट दैट कि भाई साहब हम लोग और कुछ ना करें, इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ना चाहिए, मराठों के बारे में पढ़ना चाहिए, और जो भी किले हैं, किले बेसिकली अपना ये अभी है, अपना हेरिटेज है, और हमें हेरिटेज पालना है, नेक्स्ट जन को पास ऑन करना है। तो उसी वो मोमेंट से जो ट्रिगर मिल गया, तो देन वी स्टार्टेड टू विजिट द मल्टीपल फोर्ट। फिर 2009 से एक्चुअली मैं उस स्टेज को बोल सकता हूँ कि दुर्ग भ्रमण, ओके, भ्रमण मीन्स ट्रेकिंग, दुर्ग मीन्स फोर्ट, ओके। 2014 में जब फिर बाला आ गया, फिर से अलग अलग ग्रुप ज्वाइन हो गए। फिर 2014 में वो जो दुर्ग भ्रमण से हम लोग शिफ्ट किए दुर्ग दर्शन में, दुर्ग भ्रमण, दुर्ग दर्शन। और यहीं पे सबसे पहले एक पिकनिक बन के गए थे, बाद में थोड़ा सा हम वेड पैशन लग गया। बाद में 2014 में हमने डिसाइड किया कि भाई, तब तक हमने स्टडी कर लिया था कि महाराष्ट्र के अंदर ऑफिशियली बहुत सारे बुक में अलग अलग क्वांटिटी है, अलग अलग नंबर है, वहां पे मेंशन किया था कि 350 किले हैं। तब हमने फॉर्म किया कि मिशन 350, और फिर हमने डिक्लेयर किया कि हमें जिंदगी में 350 किले विजिट करने ही है। लेकिन जो पैशन था, जो मिशन में बन गया, बाद में सब लोग इस तरह से जुड़ गए कि हमने सोचा नहीं था कि 2014 से 2020 में 6 साल में ही हम लोग 350 किले कर पाएंगे। तो ग्लांसी जी, ये शॉर्ट समरी था श्रीमंत राजे का। तो 2014 में फिर हम लोग श्रीमंत राजे फॉर्म मिशन 350 में कूद गए। थैंक यू महावीर जी। अभी मुझे आपको ये क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, और मैं बहुत सारी आपको क्वेश्चंस पूछूंगी जो शायद लोगों ने पूछा रहेगा। आपके माथे पे जो आपने ये डाला हुआ है टीका, हाँ, और याच्या बद्दल काहीतरी बोला, हे काय, म्हणजे आता एक्झॅक्टली तुम्ही आज का हे तुम्ही एकदम डिलिबरेटली आज तुम्ही हे घालून आहात, याच्याबद्दल तुम्ही काहीतरी सांगा। जरूर जरूर, निश्चित। मॅडम, ह्याला प्रत्येक शिवभक्त जाणत असतो, ह्याला शिवगंध म्हणतात, शिवगंध। आणि शिवगंध 2 प्रकारचे आहेत। हा जो आहे हा शिवगंध आहे। हा शिव म्हटलं, ह्यातला शिव जो आहे छत्रपती शिवाजी महाराज नव्हे तर महादेवातला शिव आहे, ओके। काही लोक मग ते चंद्रकोर वापरतात, चंद्रकोर तुम्ही ऐकलं असेल कदाचित, ओके। तर स्वतः छत्रपती शिवाजी महाराज हे महान शिवभक्त होते, आणि त्यांची जी रणगर्जना होती ती हर हर महादेव होती, आणि महाराज स्वतः शिवगंध लावायचे। तर आमच्या ग्रुपमध्ये कधी पण आपण ट्रेकला जाताना असा गंध लावतो, म्हणजे जे कोणी ग्रुपमध्ये येतात त्यांना पण लावतो, मग एक वेगळी फिलिंग यायला सुरू होते, ते अटॅचमेंट। बरोबर आहे। थँक्यू सो मच त्या इन्फॉर्मेशन साठी। आणि बालाजी, मला तुम्हाला विचारायचं आहे, मला माहिती आहे की तुम्ही 2014 पासून तुम्ही या ग्रुपमध्ये आहात, आणि मला माहिती आहे की तुम्ही खूप ट्रेक्स केलायत। You've done a lot of treks in this period. सबसे worst experience आप बताओ। हम लोग नेगेटिव से करेंगे, फिर बाद में मैं पॉजिटिव पे आती हूँ
क्योंकि हम लोग को पूरा जो आपका जो दुख है उसके बारे में हम लोग जानना चाह रहे हैं कि सबसे जो आपका एकदम ही भयानक सा जो आपका ट्रैक था वो बताइए, और बताइए कि आपको एंड में क्या लगा ट्रैक के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। ये नॉर्मली हमारे ग्रुप में प्लानिंग होता है पहले सब सारे चीजों का। जब भी ट्रैक पे जाते हैं एक अच्छी तरह प्लानिंग होता है और पहले एक इन्फॉर्मेशन पास किया जाता है कि थोड़ा एक्सरसाइज शुरू करो क्योंकि ट्रैक पे चढ़ना है अपने को और एकदम बहुत डिफिकल्ट होगा और ये चढ़ना रहेगा, थोड़ा तो फिटनेस लेवल मेंटेन करना है। बालाजी थोड़ा आपको वॉल्यूम थोड़ा आपको शायद बढ़ाना पड़ेगा मुझे और थोड़ा सा आप धीरे बोलिए क्योंकि ऑडियंस को इतना पिकअप नहीं होगा फिर। ओके ओके, आप सुनाई दे रहा है? यस, थोड़ा स्लो, अ लिटिल बिट लाउडर। तो क्या होता है कि पहले जब प्लान करते हैं कि चलो ट्रैक पे जाना है हमको और जिस भी ट्रैक पे जाते हैं तो पहले अपने को फिटनेस लेवल मेंटेन करना रहता है। थोड़ा तो फिटनेस पता करता है कि बेटर हो या सीधे ट्रैक पे चले जाओ तो थोड़ा तकलीफ होता है पहाड़ी पे तुरंत चढ़ने के लिए। तो फिटनेस लेवल मेंटेन करके थोड़ा एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग करना रहता है। वो रेगुलरली हम सारे ट्रैक के पहले सबको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ऐसे तो करना है। लेकिन मेरी तो वैसी आदत है कि जब चाहे मैराथन मांगू या कैसे भी सीधा ऐसी उठ के भाग लेता हूँ। हालांकि फिटनेस लेवल तो रहता नहीं है, थोड़ा फिर तकलीफ होता है कि भागते हुए यार बहुत पैरों में दर्द और पहले हाफने शुरू कर देता हूँ। तो जैसे कोई भी ट्रैक हो, मतलब कोई भी कितना भी सिंपल ट्रैक हो, चढ़ाई शुरू करता हूँ कि फर्स्ट 10-15 कदम में ऐसा आपको लगता है यार कहाँ आ गया मैं करके, अरे गलती तो नहीं कर दिया तो ऐसा लगता है। लेकिन फिर है हमें महाराज, तो हम लोग तो फिर उधर से चिल्लाने शुरू करते हैं कि जय शिवाजी, जय हर हर महादेव, वैसे तो ये जब ऐसा ये सब करते हैं तो अपने आप अपना रोंगटे खड़े हो जाते हैं वैसे। और बाकी तो फिर बाद में भूल जाओ, वैसे पैरों का दर्द सब हो जाता है छूमंतर और फिर चल पड़ते हैं सीधा ऊपर, कुछ नहीं, फिर कितना भी तकलीफ हो। ऐसे एक गढ़ था सरसगढ़ करके, नाम तो सरस ही था एकदम तो लेकिन कोई आपके साथीदार टी शर्ट तो मैच हो रहे, तो आपके साथ थे निर्भय गिरी, तो बोल रहे याद आ रहा है। राइट परफेक्ट। तो निर्भय भी मेरे साथ थे तभी और सरसगढ़ में मतलब चलो सिंपल है, कुछ करना नहीं है, आराम से चले जाएंगे। और जैसे चढ़ने की शुरुआत की, हाथने शुरू, निर्भय तो बैठ गया सीधा, तो बोलते अरे यार नहीं हो रहा, मेरे सीने में दर्द हो रहा करके और सबकी ऐसी हालत है, नहीं चढ़ पा रहे। फिर धीरे धीरे मतलब थोड़ी देर बैठ के फिर बाद में निकल पड़े धीरे धीरे। फिर जैसे थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, मतलब 20-25 कदम आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर सारे थकान भूल जाते हैं। फिर नॉर्मल जो ब्लड फ्लो है सब नॉर्मल होने शुरू हो जाता है। फिर चाहे कितना भी लंबा हो, 3 घंटे 4 घंटे आराम से चल पाते हैं, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो नॉर्मली स्टार्टिंग में ही वो प्रॉब्लम होता है, बाकी आराम से चल पाते हैं, डिफिकल्ट पर चढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक है। और एंड में बालाजी, एंड में जब उसके बाद आप कंटिन्यू क्यों किए? फिर उसके बाद एक सरसगढ़ तो था, लेकिन और भी बहुत सारे गढ़ आपने चढ़े, ये क्यों किया? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? सबसे पहला गढ़ प्लान किया था हमने दूसरे ग्रुप के साथ जाने के लिए, 2014 की बात है ये। तो बोला कि चलो कौन सा था वो, राजमाची लोनावाला के पास राजमाची करके गढ़ था। कुछ करते बारिश का टाइम था मस्त, तो लोनावाला से जीप में निकले हम लोग, शहर जीप में बहुत लोग थे, 20-30 लोग थे, तभी बड़ा ग्रुप था। तो वहां गए तो बीच रास्ते में ही जीप कीचड़ में फंस गया वहां पे, और बाद में उतरा तो बोलते हैं कि अब यहाँ से 20 किलोमीटर चल के जाना है करके, 20 से 25 किलोमीटर चल के जाना है, उसके बाद वो गढ़ का पायथा आएगा करके, मतलब गढ़ का पायथा है, गढ़ का बेस आएगा, उसके बाद गढ़ पे भी चढ़ना है। बोला अरे क्या 20 किलोमीटर चल रहे हैं पहली ट्रैक पे तो चलते चले आधे रास्ते में तो पैर ने जवाब दे दिया, कोई नहीं यार पैर इतना कड़क हो गया कि बाद में बहुत दर्द होने लगा पैर में, पानी में नहीं तो पी रहे हैं वैसे। फिर भी चलते जा रहे, सब जन जा रहे हैं ना साथ में, सबके साथ जाना है, और दर्द दिखा भी नहीं सकते, कैसे बैठ भी नहीं सकते कि पीछे छूट ना जाए कहीं तो और आगे चलते रहो, फिर चलते रहे। और मन में ये भी चल रहा है कि वापस भी आना है यार, मतलब कैसे वापस आएंगे करके, ऑलरेडी इतना डिफिकल्ट है। और चलते चले गए और फिर बाद में कैसे न कैसे पहुंच गए वहां पे पहले। लेकिन माइंड में चेंज कब आता है? जब अपन ऊपर पहुंच जाते हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं गढ़ पे। तो मेरे साथ कैसा होता है कि वो सिर्फ चढ़ते हैं ऊपर, तो मुझे लगता है हमेशा वो ध्यान में आता है कि अरे यार अभी तो समझो सीढ़ी बना के दे दिया वहां पे लोगों ने, पायरिया बना के रख दिया, एकदम सीढ़ी पे चढ़ के चले जाओ आराम से, कुछ प्रॉब्लम नहीं, फिर भी तकलीफ होता है हम लोग को। और जब शिवाजी महाराज टाइम था या उसके पहले का टाइम था,
तो मावले सब कैसे जाते रहेंगे वो झाड़ियों में, या कैसे कैसे ना कैसे तकलीफ में, जब सीढ़ी था ही नहीं, कुछ किसी ने बनाया नहीं था सीढ़ी वहाँ पे, तो वो घोड़े वोड़े लेके या चलते हुए हथियार सब उठा के इतना वेट लेके उसके ऊपर चलते जाते हैं वो, और ऊपर तक कोई कोई तो महाराज का पालकी भी उठा के लेके चलता है, मतलब इतना इतना डिफिकल्ट पैच में वो पालकी भी लेके चलते हैं ऊपर विदाउट शूज। हम लोग तो टकिंग शूज भी पहने रहते हैं तभी। तो ये सब ख्याल मन में चलता रहता है कि यार ये कैसे करते रहेंगे करके। ऊपर पहुंचने के बाद भी वही सब चलता रहता है, यार यहाँ तो महाराज घूमते रहेंगे करके, घोड़े मुझे घोड़े दिखते हैं ऐसे यहाँ पे और बुरुज पे तो आर्मी लोग खड़े हैं, सिपाही लोग वहां से देख रहे हैं करके, कैसे दूर दूर देखते रहेंगे अपने इसमें। बरोबर है। शायद बंदूक या तोप होते तो यहाँ से दुश्मन को मार सकते थे, वो भी नहीं था तभी अपने पास कहीं कुछ। तो कैसे डिफिकल्टी में रहा होगा उनका टाइम वैसे। करेक्ट। तो ये सब है ना, तो फिर बाद में वापस तकलीफ नहीं समझ में आता वो, फिर बाद में नेक्स्ट करते हैं, फिर हम लोग चले जाते हैं वैसे। भूल जाते हैं ना, भूल जाते हैं कि ये सब हादसा हुआ था हमारे साथ, पैर दुख रहे थे, पीठ दुख रहे, सब कुछ दुख रहा था, पानी नहीं था। हाँ, ये तभी और जब मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, क्यों कर रहा हूँ। बट यही जो बात आपने बताई कि you are retracing the steps of the great people before you। वो जमाने में जहाँ पे जूते ठीक से नहीं हुआ करते थे, हम लोग अभी वो रायगढ़ के लिए वो केबल का लेके जाते ना, सही ना, वही रोड है ना वो, और केबल का लेके जाते हैं और आते हैं हम लोग नीचे चल के आते हैं, फिर भी इतना डिफिकल्ट होता है, वो इतने सारे केबल काट है, नीचे आने के लिए केबल काट है। लेकिन वेटिंग को लेके हम लोग को तकलीफ रहता है कि यार बहुत देर बैठना पड़ रहा है। नहीं, ईमानदारी से मैंने बोला कि आते समय तो मैं नीचे चल के आऊंगी, नहीं फायदा ही क्या, फायदा ही नहीं जाने का मेरे ऊपर। और वहां पे, हाँ, और वहां पे वो जो हिरकनी बुरुज है, वो देखने के बाद वो समझ में आता है कि वो जो स्टोरी था हिरकनी का, वो जो स्टोरी था, वो जो कहानी थी 300 साल पुरानी, वो औरत ने अपने गड़े अपने वहां पे रख के नीचे उतरी थी रात के टाइम पे। वो जो समझ में आता है कि वो कितना स्टीप है, तो जब तक आप देखोगे नहीं अपने आंखों से तो समझ में नहीं आता है कि ये एक्चुअली क्या है। तो महावीर जी, आपने जो बोला था कि ये जो फ्रोड्स का जो ये हिस्ट्री है, जब तक आप खुद नहीं जाओगे, आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। सही बात है। एक्चुअली आपने बाला को क्वेश्चन पूछा था तो उसके बाद भी कंटिन्यू किया, तो बाला का जस्ट कंटिन्यूएशन का मैं कुछ स्ट्रैटेजी प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि मिशन 350 में एज अ श्रीमंत राजे हमने 350 किले ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो उसमें से जस्ट मैं क्वांटम कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे खुद के पर्सनली 315 किले पे मैं जा चुका हूँ। बाला के और दूसरे हमारे एक सज्जन है जगदीश सिरैया करके, वे दोनों के मिला के दे आर नियर अबाउट 200 किले उन्होंने कंप्लीट करे हैं। और राजेश सिंगे है जो पिनथिटे है जो 150 के आसपास इन्होंने कंप्लीट करे हैं। और देयर इज वन टीम उन्होंने कुछ 100 के आसपास किए हैं। और बच्चे कुछ मिलके, अभी मेरा बेटा है जो 10 साल का है जिसने 150 किले किए हैं। इट इज अनबिलीवेबल एक्चुअली, एट दिस एज ही हैज डन द 150 फोर्ट्स। तो ये कंसिस्टेंसी जो आती है डिस्पाइट ऑफ दिस तकलीफ, त्रास होता है, प्रॉब्लम होती है, बहुत बार बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन ये अपने आप एक मोटिवेशन मिलती है और मिलती जाती है। और इसी की वजह से बाला, अगर मैं कहा अभी इस फोरम पे मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई इसमें मुझे कुछ बाकी कुछ इनपुट दे सके तो वेल एंड गुड, लेकिन ग्लांसी जी जस्ट कुछ आपको बता देता हूँ विचुअली रिकॉर्ड। बाला विल बी द फर्स्ट तमिल kind of a person who has visited 200 forts. He will be the first Tamilian. Similarly, Jagdish Siraiya, he will be the first Kannada person who has visited 200 forts. This is unique because I have not heard so far कि any भैया कोई तो भी तमिल का बैकग्राउंड का बंदा आ गया उसने 200 फोर्ट कर लिए महाराष्ट्र में, और कोई कन्नड़ का बंदा आ गया उसने 200 फोर्ट कर लिया। This is unique. Thing very amazing. तो फोर्ट्स के बारे में हमारा जो पूरा ग्रुप है अभी एकदम पागल सा है, मतलब हर फोर्ट का एक अलग सा स्टोरी है, अलग से किस्से, उसको बताने जाएंगे तो पूरी रात। जुनून है, मुझे तो जुनून दिखाई दे रहा है, इतने कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सारे नहीं डाल पाऊंगी स्क्रीन पे। तो जुनून आहे, पागलपण आहे आणि वेड आहे, आणि हे वेड नसलं तर हे नाही करू शकत। पण हे तुम्ही म्हणता ना की मुलांना ते एकदम खूप करतात, पण
त्यांचं वयात म्हणजे त्यांना हे वाटतच नाही की अवघड आहे. आम्हाला हे वाटतं हे अवघड आहे, हे कसं करायचं, ते कसं करायचं, हे तर उडून जातात वर आणि उडून खाली येतात. कोणी नहीं. एंड एक बार वो उन्होंने ऐसे कर दिया तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होता है कि मैंने तो ऑलरेडी कर दिया 150 वोट और जिंदगी में तो मैं बहुत कुछ करूंगा. तो वो इम्पोर्टेंट है जो दर्शक देख रहे हैं ना अपने बच्चों के साथ, और बालाजी खास अपने बच्चे और फैमिलीज के साथ खुद जाते हैं. मैं तो कतराती हूँ क्योंकि मुझे तो संभाला नहीं जाता अपने बच्चों को. तो लोगों को भी बता रही हूँ कि प्लीज आप देखो, अपने बच्चों को लो. अगर आप 150 नहीं कर सकते तो 2 तो करो, और इजी वाले करना, सरसगढ़ मत करना. एक दूसरा वाला भी है ऐसा एक फोर्ट जो है जहाँ पे भी बहुत ही सुंदर है और बहुत ही इजी वाले भी है, लेकिन जो इजी वाले हैं ना वो आप संभाल के इन लोगों को पूछो, क्योंकि इन लोग का इजी जो लेवल भी है ना बहुत ही डिफिकल्ट है. तो बहुत सोच समझ के. तो मैंने आप भी ये पेज मैंने डाल दिया है यहाँ पे. श्रीमंत राजे का खुद का पेज है, उनके 1700 लोग हैं जो उनके पेज पे फॉलो कर रहे हैं. और बात ये जो मुझे बताना है लोगों को जो देख रहे हैं कि प्लीज ऐसा नहीं है कि आप ये टाइम पे कुछ कर नहीं सकते. और आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोगों ने ये एक टॉक शो रखा है. हम लोग ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग ये टॉक शो क्यों रखा है, क्योंकि एटलीस्ट यू कैन कनेक्ट विद पीपल जो अपने साथीदार है, जो आपके साथ चढ़ते हैं, आप उनसे कनेक्ट तो कर सकते हो, आप बातें तो कर सकते हो जो आपने शायद 2-3 महीने आपने बातें भी नहीं किए रहेंगे. तो इंफॉर्मेशन को कर सकते हो. और बहुत इम्पोर्टेंटली छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है, आप लोग शेयर कर सकते हो. और हमारे मंच पे हम लोग छोटा सा हम लोग एक थोड़ा सा टॉक शो कर रहे हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन कि आगे आपको लेके जाना है इसको. आपने ऑलरेडी बहुत अच्छा शुरुआत किया है. तो मैं अभी आ जाती हूँ क्वेश्चंस पे. महावीर जी 1 मिनट. तो बहुत सारे कमेंट्स है और मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है. और एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है विनय से कि आप लोग सेफ्टी कैसे इंश्योर करते हो यहाँ पे. तो न्यू ट्रैकर्स के लिए आप कुछ बता सकते हो. राइट जरूर. तो ग्लांसी जी, एक्चुअली जब भी कोई हम लोग ट्रैक प्लान करते हैं तो ट्रैक जाने के पहले ऑलरेडी हम लोग माइंड में वो ट्रैक कर चुके होते हैं. सो यू कैन इमेजिन. सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले डिसाइड करते हैं भैया आज कौन सा एरिया में. आपने सबसे पहले तो आपके पास कितने दिन है, 1 दिन है या 2 दिन का ट्रैक है या 3 दिन का ट्रैक है. सपोज इट इज अ 1 डे, तो फिर नजदीक वाला जो भी टेरिटरी है, मेरे पास लिस्ट है. आई हैव लिस्टेड अराउंड 800 फोर्ट्स. ओके, तो उसी की वजह से अभी जो हमारा मिशन है 350,000 हमने कर दिया. तो हम लोग ऐसा पहले डिसाइड करते हैं कि ट्रैक कितने दिन का करना है. सपोज 1 डे है तो डेफिनेटली देन वी चूज द कैटेगरी. अगर सिंपल कैटेगरी है, देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फोर्ट्स. सिंपल है, मीडियम है, डिफिकल्ट है. देन देयर इज अ रिस्क फैक्टर. सो स्पेसिफिकली वी व्हाट इज द रिस्क फैक्टर, उसमें लो है, मीडियम है, हाई है. तो मोमेंट इफ इट इज मीडियम एंड हाई, वी क्लियरली टेल द पीपल दैट दिस इज अ काइंड ऑफ रिस्क, दिस इज अ काइंड ऑफ कैटेगरी, दिस स्टैमिना इज रिक्वायर्ड, दिस मच डिफिकल्टी इज देयर, दीज आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन. उसके बाद जो भी फिर पब्लिक आ जाता है, देन वी नेवर टेल एनीथिंग नेगेटिव अबाउट देम. वी टेक होल द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द एंटायर ग्रुप विथ अस. सो बेसिकली वी आर नॉट एनी प्रोफेशनल और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. हम लोग सिर्फ एक ध्येय से जुड़े हैं, फोर्स करना है. फिर हमारे साथ जो भी आता है तो फिर हम लोग उसका टेक केयर करने के लिए सबसे पहले तो एक लिस्ट बनाते हैं, विच इज कॉल्ड जनरली, ये हर ट्रेकर को मालूम रहता है, थिंग्स टू कैरी. तो हर एक बंदे क्या कैरी करना है, उसमें 2 एस्पेक्ट रहते हैं. वन फर्स्ट इज हेल्थ सेफ्टी एंड सेकंड इज पर्सनल सेफ्टी टू द साइट. इज रिलेटेड टू हजार्ड्स, सेफ्टी हजार्ड. तो हेल्थ सेफ्टी के लिए क्या होता है कि हमारे पास फर्स्ट एड किट रहता है, उसमें सब दवाई भी साथ में रख जाते हैं. और किसी को कुछ अगर सेपरेट कुछ पर्सनल दवाइयाँ कैरी करने, तो हम लोग बोलते हैं तुम कैरी कर दो, तुम्हारा जो भी स्पेशल है. और दूसरा चीज है कि हजार्ड, पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि भैया आप कौन सा गढ़ में जाना है और उसमें क्या क्या रिस्क है और कहाँ का रिस्क पैचेस हो सकते हैं. वो स्टडी करने के बाद पता चलता है कि इसमें सपोज रोप की जरूरी है. ओके, वहाँ पे सपोज क्लाइंबिंग की जरूरी है, वहाँ पे सपोज स्लीपरी है, तो भाई साहब अच्छे शूज होंगे तभी आप साथ में आओ, वरना मत आओ. तो ये सब
प्रिकॉशंस लेते हैं, और जब एक्चुअल ट्रैक शुरू होता है तो हमारा जो भी ग्रुप है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है. फर्स्ट इज अ लीडर, थर्ड इज अ ट्रेलर, एंड इन बिटवीन इज अ मीडिएटर. करता है उस समय कि भैया ढूंढ के रिस्क फाइंड करना और बाकी को गाइड करना. मीडिया वाला जो अपने ग्रुप को जो भी है आगे का सब बराबर चल रहा है वो देखना है. ट्रेलर जो है उसका कि भैया मेरे पीछे कोई छूटना नहीं चाहिए. तो और जो हमारा बंदा रहता है उसके पास फर्स्ट एड किट रहता है. तो जहाँ अभी ऐसा बहुत कुछ होता है, मैं इंसिडेंस भी करना चाहता हूँ. तो बहुत बार क्या होता है कि पब्लिक बहुत में आ जाता है, हाँ मुझे करना है. हम लोग बोल देते भैया ये मीडियम रिस्क है, हाँ उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाता है. फिर जैसे से जाना शुरू होता है तो कि हर एक का स्टैमिना सेम नहीं हो सकता है, हर एक का गट फील सेम नहीं होता है. तो एक बार ऐसा होता है, हम लोग एक किले पे गए थे, किले का नाम है अंगाई. तो ये जो सीन है, अभी हमारे साथ एक करीब था, तो उसको हम लोग मोटिवेट करके लेके तो गए. बाद में एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज टोटली ब्रेक डाउन. तो बोला अरे महावीर मैं ऊपर नहीं जा सकता, अभी क्या करना है बताओ. तो वी वेर ऑलमोस्ट एट 90% ऑफ द पैच. अब सिर्फ 10% करना है, लेकिन वो बंदे का गिवन अप. बाद में हमने बोला ठीक है, आई विल बी रिटर्न. हमने वो कॉल ऑफ कर दिया, रिटर्न आ गया. तो दैट इज टेक केयर फ्रॉम सेफ्टी. नहीं पॉसिबल तो सी वन कैन ऑलवेज दूर से देरी भरी. तो दैट इज मेन मोटो. जो है बच्चे कुछ भी आ जाते हैं, जो डिफिकल्ट पहले से हम लोग आगाह करते हैं, तो पॉसिबल मेजर्स कैन टेक. आई आंसर द क्वेश्चन. थैंक यू सर. ओके, आपका थोड़ा सा वीडियो इतना पिक्सेलेटेड आ रहा है, तो आप 2 सेकंड ठहरिए और मैं बाला को क्वेश्चंस पूछूंगी. अभी बालाजी ये बताइए कि अभी आपके बच्चे जो है आपके साथ ये कर रहे हैं, और आप दोनों जो है आप लोग प्रोफेशनल्स हो, एंड इसीलिए हम लोगों ने स्टेप अप पेज पे उन लोग को बुलाया है, खास करके क्योंकि आप लोग प्रोफेशनल्स हो, आप लोग का खुद एक करियर पाथ है, आपका खुद एक आप कंपनीज में बहुत अच्छे दर्जे पे आप काम कर रहे हो. तो मुझे ये समझना है कि आप लोगों को ये जो आपका जो पैशन है, आपका जो मिशन है, हाउ इज इट हेल्पिंग यू, हाउ इज दिस बैलेंस वर्किंग, यू नो. बालाजी आप पहले बताइए, फिर उसके बाद महावीर जी आप बताइए. ये जो एक्टिविटीज जो अभी शुरू किया था हमने 2014 में जब शुरू किया था, तो उसके बाद से काफी इम्प्रूवमेंट खुद में पता चलता है कि मैं थोड़ा फिटनेस के हिसाब से भी या तो मैराथन कर लूँ या ट्रैकिंग कर लूँ, ये सब. फिर इसके अलावा भी दूसरा फिर सिंगिंग में अपना सिंगिंग में रुचि रखना है. ये सब अलग अलग एक्टिविटीज करने से कहीं ना कहीं काम में अपना प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं इसका फायदा होता है. ठीक है, ट्रैकिंग को ले लें तो स्पेसिफिकली तो क्या होता है कि अगर मैं किसी गढ़ पे जाऊँ तो मुझे हर कदम चढ़ते वक्त या उतरते वक्त दोनों टाइम पे मुझे हर कदम एकदम ध्यान रख के चढ़ना पड़ता है. एक गलत स्लिप हुआ या लापरवाही से मैंने पैर डाला कहीं और पैर ट्विस्ट हो गया या एंकल ट्विस्ट हो गया तो खत्म हो गया मेरा. फिर मुझे तो बाकी लोग को तकलीफ देने वाली बात हो गई फिर कि बाकी लोग मुझे उठा के चलेंगे या फिर उनका काम खराब हो जाएगा सर. ठीक, तो इससे क्या होता है, मैं एकदम फोकस्ड रहता हूँ हर कदम पे. मेरा कंसंट्रेशन लेवल एकदम सटीक रहता है कि हर बार मैं एक पत्थर पे पैर रख रहा हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे फिसलन है कि नहीं है, लूज मट्टी है कि नहीं है, तो मैं कदम रखता हूँ फिसल ना जाए करके. एक तो मैं अपने आप को भी बचा रहा हूँ और फिर मेरा एक कंसंट्रेशन लेवल्स भी इम्प्रूव होता है हर कदम पे कि मैं सेफ रह रहा हूँ और हर कदम फूक के रख रहा हूँ वहाँ पे. ठीक है, जितना भी इजी लगता हो मैं जंप नहीं मारूंगा किसी जगह पे कि इधर से वो पत्थर पे जंप मारना है करके सीधा. तो उसी तरह वो काम पे अप्लाई होता है कहीं ना कहीं फिर जाके कि मैं कहीं भी कोई भी लूज डिसीजन नहीं लूंगा या कुछ नहीं करूंगा और मेरा कंसंट्रेशन लेवल और मेरा फोकस बना रहता है हमेशा काम पे. वैसे थैंक यू बालाजी. या
ओके और मुझे ये पूछना था ओके और ये महावीर जैन के लिए ये क्वेश्चन है और ये मैं आपको ये पूछ रही हूँ और हमारे दर्शकों के लिए ये खास क्वेश्चन है कि आप राजे के बहुत बड़े फैन हैं, फैन ही नहीं मैं बोल सकती हूँ, आप अगर वो आज होते तो आप उनके आर्मी में या उनके साथीदारों में आप तो एप्लीकेशन तो डाल ही देते, मुझे पता है, तो उतना आपका है वो एक रोचक फीलिंग। आई अंडरस्टैंड एंड आई रिस्पेक्ट दैट एंड आई सल्यूट दैट। उनके बारे में आप कुछ बताइए जो नॉर्मली लोगों को पता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आपने कुछ तो उनके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन निकाला रहेगा, तो उनके बारे में आप कुछ बताओ लोगों को जो इनको पता नहीं है। जरूर जरूर ग्लांसी जी, मेरा वीडियो ठीक आ रहा है क्योंकि कमेंट्स में मुझे ऐसा दिख रहा है कि वीडियो क्वालिटी मेरा ठीक नहीं आ रहा है। इज ओके नाउ? अभी राइट है। ओके फैंटास्टिक। तो शिवाजी महाराज के बारे में अगर मैं बात करूंगा ना, फ्रैंकली आई कैन टॉक एटलीस्ट 7 days। ठीक है। कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ कि जो नॉर्मली जनता को शायद पता ना हो, तो मैं छोटी छोटी बातें ले लूंगा जो शायद बाकी लोगों को शायद पता ना हो, तो उनके वैल्यू एडिशन हो सकती है। ठीक है। तो सबसे पहले बाकी शिवाजी के महाराज के बारे में अगर इतिहास में सबने पढ़ा है तो सबको मालूम है कि जन्म शिवनेरी में हुआ था, फिर पले बड़े, फिर पुणे में जागीरी आ गई, फिर राजगढ़ बंदवाया, तोरना पहले हस्तगत किया, रायरी में शपथ हो गया, फिर अफजल खान का वध किया, फिर शाहिस्ते खान का उंगलियां काटी। ये सब मोटी मोटी घटनाएं सबको मालूम है। तो मैं उस टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो जनता को मालूम नहीं होगी, ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि मुझे खुद बहुत मतलब कम से कम 2 साल पढ़ने के बाद ये चीजें मुझे पता हो चुकी थी, तो मैं शेयर करना चाहता हूँ। सबको ये पता होगा कि इंडियन नेवी के फादर छत्रपति शिवाजी महाराज है, ये मेरे ख्याल से सबको पता होगा। लेकिन किसी को ये पता नहीं होगा कि एट द एज ऑफ 29, जब वो 29 साल के थे, तो तब सबसे पहले उन्होंने तब एक आर्मर का जहाज उन्होंने बनवाया था एट द एज ऑफ 29। वो भी तब जब अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, अपने पास कोई इंजीनियरिंग स्किल नहीं था। उन्होंने क्या किया था उस टाइम में, हमारे टाइम में, उस टाइम में क्या हुआ था कि भारत में सबसे पहले अरब आ गए थे केरला में वाया सी, बाद में पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, इंग्रज, ये सब यूरोपियंस लोग आए थे। वो कैसे आए थे? समुद्र से आए थे। और उस वक्त में यहाँ पे जो भी शाही थी, आदिल शाह था, निजाम शाह था, मुगल थे, बेरत थे, ईदल थे, इन सब शाहियों में इन लोगों ने फोकस नहीं किया था समुद्र के ऊपर। ये यूरोपियन आके ये वर्चस्व दिखा रहे थे। तो इनका मतलब इंडिया में होके, हिंदुस्तान में होकर अगर किसी को अपना शहर लेके जाना है तो उनकी परमिशन लगती थी। किसकी? डच की, किसकी? इंग्रज की, किसकी? पोर्तुगीज की। उनको पैसा देना पड़ता था। तो महाराज ने जब डिसाइड किया कि एट द एज ऑफ मतलब 29 में बनवाया था, तो 27 में उन्होंने थॉट प्रोसेस आ गया था उनका। तो उन्होंने सोचा, अरे ये जो लोग है, सिद्धि हो गया, सिद्धि वॉज अ न्यूसेंस, इनको अगर मुझे टैकल करना है तो क्या करना है? जमीन पे तो ठीक है, मेरे को मालूम है क्या करना है, तो फिर समुंदर इज द की पॉइंट। तब उन्होंने सोचा कि भैया हमको भी समुंदर का शक्ति बनना है, मेरे पास भी नेवल पावर होनी चाहिए। ही वॉज द फर्स्ट हिंदू किंग, फर्स्ट इंडियन किंग हु थॉट अबाउट द नेवल पावर। ओके। तो बाद में उनके मेरे पास तो नॉलेज नहीं है, तो करना कैसे चाहिए? तो उन्होंने क्या किया, किसके पास नॉलेज है? भैया मेरे बगल में तो पोर्तुगीज रहते हैं, उनके पास नॉलेज है। तो उन्होंने क्या किया कि पोर्तुगीज तो बच्चे बच्चे थे उस टाइम में, शिवाजी महाराज ऑलरेडी एक ग्रोइंग फेज में आ गए थे, उनका नाम बन चुका था। तो उन्होंने बोला पोर्तुगीज, भैया आप लोग मेरे राज्य से लकड़ी लेके जाते हो, आप लोग मेरे राज्य से आदमी लेके जाते हो काम करने के लिए, आप लोग मेरे राज्य से खाने पीने का सामान लेके जाते हो, तो मुझे आपके कुछ आदमी चाहिए, मुझे कुछ जहाज बनवाने हैं। तो पोर्तुगीज बोले ठीक है दे देते हैं, उन्होंने बंदे दे दिए। अभी दूसरी फैक्ट इज, ये हुआ था कल्याण में, जो यहाँ से अपने नजदीक है। तो कल्याण वाज अ प्लेस विच वाज द फर्स्ट शिप बिल्डिंग यार्ड क्रिएटेड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज। दिस इज वन इंफॉर्मेशन। तो फिर पोर्तुगीज ने क्या किया, आदमी तो दे दिया, उन्होंने जहाज बनाने का काम शुरू किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्होंने गेस किया था कि ये भाई लोग को जब पता चलेगा कि मैं इसका आर्मर का जहाज बना के बाद में वो उनके खिलाफ भी यूज कर सकता हूँ, तो ये इनके आदमी भगा के लेके जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया था, फ्रॉम द डे जीरो ही प्लान इन सच ए वे, उन्होंने अपने सिलेक्टिव आदमी चुन लिए और उनको बोला कि भैया तुमको कम से कम टाइम में ये जो कर रहे हैं
वो सब सीख लेने का। अभी जस्ट इमेजिन करो ग्लांसी पोर्तुगीज है, उनको लैंग्वेज क्या अपने को मालूम नहीं है, अपने मराठी लोग हैं जो कुछ एजुकेटेड, अभी का जो एजुकेशन उसका एजुकेशन तो जमीन आसमान का फर्क है। तो उन्होंने उनके साथ काम करना शुरू किया। इट वाज अ मैटर ऑफ 3 to 4 मंथ। वो लोग भागे, पोर्तुगीज का उधर से फरमान आ गया, सबको भगा के लेके गए। तब महाराज ने क्या किया कि अपने बंदों से वो जहाज बनवाना शुरू कर दिया और कंप्लीट किया। और जब एट वन फेज महाराज के पास 240 जहाज थे, 240 जहाज थे, छोटे मोटे बड़े करके। महाराज ने अपनी जिंदगी में एक ही बार उन्होंने नेवल बैटल फाइट की थी। दिस इज अनदर इंफॉर्मेशन विच इज वेरी रेयरली अवेलेबल फॉर द पीपल। बसरूर करके एक जगह है, बसरूर के ऊपर उन्होंने पहला नेवल अटैक किया था। उन्होंने जब आर्मी बनाई तो बोले नेवी बनाई, तो उन्होंने सोचा भैया ये नेवी का यूज तो करना है ना, टेस्ट भी तो करना है, अपने बंदे सीखे नहीं सीखे, अपनी वी कैन फाइट और नॉट। तो उन्होंने भी कर्नाटक में बसरूर में अटैक करके वो नेवी का यूज। दिस इज अ सेकंड काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो महाराज का और एक इतिहास ऐतिहासिक कुछ बताता हूँ कि जब उन्होंने दक्षिण दिग्विजय के लिए गए थे, तो दक्षिण दिग्विजय के लिए तो उस टाइम में जब गए थे तो ऑलरेडी उनका कोरोनेशन सेरेमनी हो गया था, राजा बन गए थे, सब कुछ बन गया था। ये इंफॉर्मेशन बहुत लोगों को शायद मालूम नहीं है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने एट वन उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। ये कैसे आत्महत्या करने से मला नहीं वाटत हे ही वाज नॉट द टाइप हत्या कर आत्महत्या वो नहीं करेंगे। नहीं मैं नहीं मानूंगी, मैं नहीं मानूंगी। आप बोलो लेकिन मैं नहीं मानूंगी। अब मैं स्टोरी आपका सुनूंगी लेकिन मैं मानूंगी नहीं। राइट, किस्सा सुनिए। हाँ, किस्सा सुनिए, ये मैंने सुना हो, ये इतिहास के बुक बताते हैं। तो जब महाराज दक्षिण दिग्विजय में जा रहे थे तो उनको गोलकुंडा के कुतुब शाह से मिलना था। उसके पहले एक प्लेस है श्रीशैलम, ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है श्रीशैलम। और महाराज जब भी कहीं भी लड़ाई में जाते थे, जब उनको पता चलता कि आजू बाजू में कुछ तो भी अच्छा मंदिर है, कुछ अच्छा जगह है, तो दर्शन लेने हमेशा जाते थे। तो श्रीशैलम में गए, जब उधर गए तो जो वहाँ का स्थिति था उनको देख के उनको बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा उनको। फिर उन्होंने वहाँ पे कम से कम 10-15 दिन का वहाँ पे बसेरा कर लिया। फिर उनका क्या था, जब भी ध्यान लगता था तो मतलब उनको दैव तो माना ही जाता है। तो एक दिन उनको ऐसा लगा कि मुझे इस दुनिया में जो कुछ करना था वो सब कुछ कर लिया है, अभी मुझे मेरा जो देह है भगवान के प्रति सौंपना चाहिए, आत्म बलिदान करना चाहिए। तो उन्होंने, और एक था कि उस टाइम महाराज जिधर पे जाए उनका एक अंगरक्षक का दल उनके साथ हमेशा रहता था। वो मेन थे ऐसा जी कंग, और उनके और भी साथी थे। तो जब मंदिर में वो चल रहा था उनका, वो ध्यान में बैठे हैं, ध्यान लगा है, बाद में जब ये तलवार उठाते, तलवार गर्दन पे लेते, तो ऐसा जी और बाकी लोग सोच कर क्या रहे महाराज। तो जैसे उनको पता चली कुछ तो गड़बड़, तो उन्होंने भी भाग दौड़ के वो हाथ उनका उनको बताया, महाराज ये क्या कर रहा है। तब महाराज ने बोला कि अच्छा लग रहा है कि अभी मेरा इस तल से काम था वो खत्म हो चुका है, मुझे अभी भगवान की लीन होना है। तब तो समझा महाराज ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत काम करना है। हम लोग दक्षिण विजय है, दक्षिण स्वारी के लिए आए हैं, जहाँ पे 80,000 लोग की फौज हम लोग लेके आए। आप ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा। फिर एक दिन कंप्लीट उनका सब ने कन्विंस किया, तब महाराज मान। So this is a one story which is available in older historical books. म्हणजे तुमचं म्हणणं असं आहे की म्हणजे ते मी त्याला आत्महत्या नाही म्हणू शकत, हे समाधी सारखं आहे। एक्झॅक्टली आत्मबलिदान म्हणू शकतो, आत्मबलिदान मी बोलू शकता, पण मी त्या आत्महत्या तर वेगळंच असतं। पण हे जे आहे ना समाधी, आई मीन उन्होंने अपना लाइफ अपने कॉज के लिए अर्पण किया था। और जे मला आठवतं की व्हेन ही वॉज 16 त्या वयामध्ये त्यांनी तोरणागड हे जिंकलं होतं। तोरणा, त्याच्यानंतर पन्हाला, म्हणजे त्या वयात 16 वर्षाच्या वयात आम्हाला काही शुद्धी बुद्धी नसते, आतापर्यंत नाहीये, ते राहू दे, पण त्या वेळेमध्ये काय त्यांचं ते एक पराक्रमी म्हणजे चमकदार पर्सनॅलिटी होते, ऍब्सोल्युटली चमकदार। आणि आता आम्ही बोलूया बालाजी, आप मराठी में बात करेंगे बालाजी, आप रिस्क लोगे आप, नहीं तो आप तमिल में बात करोगे बालाजी। बाला क्या आप बोलिए, मराठी में बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है, चला। तो बालाजी, आई हैव टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, कि ये जो आप जो करते हैं, आप काम भी करते हैं और ये भी है कि आपको क्या चाहिए, आई मीन व्हाट इज इट
कि ये जो श्रीमंत राजे का जो ग्रुप है, ओके, जो महावीर जी ने एकदम उत्साह से उन्होंने स्टार्ट किया है, आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि आगे आपको क्या देखना है? व्हाट इज योर डिजायर एज अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, और आप लोगों को क्या मैसेज दोगे कि ये ग्रुप क्यों ज्वाइन करना चाहिए? नॉर्मली हमने देखा है कि हिस्ट्री बुक्स में जब हम लोग भी पढ़ते थे तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रहते थे। जैसे महावीर जी ने बताया कि एक एक स्टोरी रहता था एक एक चैप्टर में। जैसे कि मैं बोला आगरा से वापस आने, एस्केप फ्रॉम आगरा करके एक चैप्टर रहता था, या शाइस्ता खान का ये वध होता है, या अफजल खान का वध होता है, या शाइस्ता खान की उंगलियां काट दी। ऐसे एक एक चैप्टर होता था, ये डिस्कनेक्टेड रहता था, ये पता नहीं चलता था बच्चों को कि क्यों क्यों कर रहे हैं करके। ये सब बच के क्यों एस्केप करके शिवाजी आ गए, वो आ गए खुशी की बात है, चलो आ गए यहाँ पे करके संभाजी को लेके आ गए। लेकिन इसका कनेक्ट नहीं बैठता कहीं भी किसी भी बच्चे को, और स्टोरी पता नहीं चलता। एंड में सबको क्या लगता है कि शिवाजी तो एकदम छल कपट है, कामिनी कवा करते हैं, गुरिल्ला वारफेयर करते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं किसी को आज तक पता नहीं चलता है। से पढ़ के ये नहीं पता चलता क्यों कर रहे थे ये सब करके। तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट करना है, या आने वाली पीढ़ी को ये बताने की जरूरत है कि क्यों ऐसा करना पड़ा था शिवाजी महाराज को, और क्यों ऐसा करते थे करके। तो इसी के लिए मुझे लगता है कि सबको जरूरत है कि जितने ज्यादा से ज्यादा गढ़ विजिट करें, क्योंकि आप देखेंगे कि हर माउंटेन एक तरह का नहीं होता, अलग अलग तरीके का होता है। तो इसी तरह हर गढ़ भी जो माउंटेन के ऊपर बना हुआ होता है अलग अलग होता है, सब सेम नहीं होता, ठीक है। और उसके जो बचने के तरीके, या उसमें जो डिफेंसिव टैक्टिक्स लगा हुआ रहता है उसमें, जैसे बुरुज बांधा है, वो सब भी अलग अलग, मतलब वो नेचुरल जो हिल है उसके अनुसार ढाला हुआ रहता है, उसके जो बिल्ड रहता है वहाँ पे, इंजीनियरिंग रहता है वो। तो ये सब हर गढ़ में जाने के बाद ही अपने को पता चलता है कि अरे कैसा मस्त बनाया, क्या प्लानिंग किया करके, जबरदस्त प्लानिंग किया, मतलब इसमें 3 लेयर डिफेंसिव सिस्टम लगा हुआ करके इस गढ़ पे। इसके लिए इसको कोई दुश्मन ब्रीच कर ही नहीं पाया, मतलब कभी जीत ही नहीं पाया इस गढ़ को। तो ये इन्फॉर्मेशन अपने को जब तक उधर जाते नहीं है पता नहीं चलता। और ऐसे कई सारे गढ़ है जो जिसका कहीं इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, अभी ऑलरेडी घूम चुका है वो। और कई ऐसे गढ़ है जो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब ब्रिटिश ने गोलीबारी करके उसको डॉक्यूमेंट्स के साथ, या सब जो भी गढ़ बांधे हुए थे उसको सब डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने जाते जाते। तो जो बचा कुचा दीवार या अवशेष बचे हुए हैं वहाँ पे, कम से कम उसको देख के हम लोग उसको डॉक्यूमेंट करें, क्योंकि गढ़ का कहीं इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कई सारे गढ़ के। तो अगर हम लोग अभी छोड़ देंगे तो और 10 साल बाद तो मतलब साफ ही हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे कोई गढ़ था करके। ऑलरेडी ऐसे कई सारे गढ़ है जहाँ पे लोग रहते हैं ऊपर, और उनको जाके हम लोग पूछेंगे ना, अरे ये गढ़ जादवगढ़ किधर है करके, तो वो लोग देखते हैं कौन सा जादवगढ़ करके। अरे तुम जो रह रहे थे वही जादवगढ़ था एक टाइम पे, अभी हम लोग देखने आए हैं लेकिन आपको ही पता नहीं, आप यहाँ पे रहते हैं करके जादवगढ़। तो ये एक एग्जाम्पल इस तरह भी होता है हमारे साथ कभी कभी, जब हम कोई अननोन गढ़ पे पहुंच जाते हैं वहाँ पे। तो इसी तरह के चीजों को डॉक्यूमेंट करके, यहाँ इस जगह पे स्पेसिफिक जगह पे गढ़ था करके पता करके उसको डॉक्यूमेंट करके, या तो यूट्यूब या तो डॉक्यूमेंट अपना कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट या कुछ भी बना दो, उसको डॉक्यूमेंट करके डाल दो कहीं को, ताकि कभी जब भी अगली पीढ़ी जब वो यूट्यूब गूगल करेगी कि अरे हाँ गढ़ इन महाराष्ट्र ऐसा करके, गढ़ इन इंडिया या किले इन इंडिया करके मारेंगे, तो उनको लिस्ट आना चाहिए जिसमें पता चले कि 1000 गढ़ था इंडिया में करके। करेक्ट। और ये सब में शिवाजी महाराज गए थे या मराठे गए थे यहाँ पे, और मराठों का हिस्ट्री ये है, और इनको लड़ना पड़ा क्योंकि बाहर वेस्ट से जो लुटेरे आए थे इंडिया में उनके खिलाफ लड़ रहे थे वो, ना कि मतलब इंटरनल लड़ाई नहीं थी वो, बाहर से आने वाले लोगों को वापस भगाने की लड़ाई थी और हमारे लोगों को बचाने की लड़ाई थी। यस बालाजी, बहुत बहुत अच्छे से आपने समझाया, थैंक यू सो मच। और वो जो आपका जो जज्बा है वो दिख के आ रहा है, और लोग भी जो देख रहे हैं वो भी लोग पूछ रहे हैं कि अगला ट्रैक कब है। तो महावीर जी बताइए, आप क्या प्लानिंग है आपका, आप क्या कर रहे हो? अगला ट्रिप पता है हर किसी को पता है कि लॉकडाउन है, लेकिन आपके मन में क्या है? क्योंकि लोग घर पे ऐसे बैठ के पागल तो हो रहे हैं, और जिनको ये आदत है बाहर जाने की और वो फौज का जो एक जुनून है, तो हाउ डू यू, व्हाट इज योर प्लान महावीर जी, बताइए। लांसी जी एकदम सही दुखती रख पे आपने हाथ रख दी। अभी 5 महीने से ऐसे बंद पड़े हैं घर में, तो डेफिनेटली सबके ऐसे नसों में खून दौड़ रहा है कि भैया कब मैं घर से बाहर चलूं, कब मैं पहाड़ पे जाऊं, कब मैं दूसरा किला सर करूं। फॉर्चुनेटली ये लॉकडाउन शुरू हुआ था 20 मार्च को, और 11 मार्च को हमने एक मेगा ट्रेक करके आए थे, 29 किले कंप्लीट करके आए थे। तो 29 किले कंप्लीट करने के बाद आ गए 11 मार्च को, और 20 मार्च से ऑनवर्ड्स ये लॉकडाउन शुरू हो गया।
तो पहला 1-2 महीना तो ठीक है, लगा कि यार चलो अभी लंबा ट्रिप से आए तो थोड़ा सा अच्छा रेस्ट भी मिल गया अभी। लेकिन जैसे फिर मार्च से अप्रैल में गए, अप्रैल से मई में गए, सब ऐसा लग रहा कब तक घर में बैठे, बाहर तो जाना ही पड़ेगा। तो प्लान तो बहुत है ग्लांसी जी। अभी बेसिकली क्या होता है हमारा कि यूजुअली आज तक दिस इज द फर्स्ट 15th अगस्त yesterday which happened after 40 years हम लोग घर में Yes. और हर 15 अगस्त हम लोग फोर्ट में झंडा वंदन करते हैं। Yes. 26 जनवरी हम लोग फोर्ट में झंडा वंदन करते हैं। हर मार्च में, हाँ मार्च में क्या होता है कि मार्च में ये आता है अपना रंग पंचमी वगैरह ऐसा कुछ जॉइंट हॉलिडे, जन्माष्टमी आणि हे सर्व जे आहे हे फेस्टिवल मोठमोठे फेस्टिवल असतात आणि हे एकत्र मिळून करायचं फेस्टिवल असतात, ते घरी बसून नाही। हो सांगा तुम्ही काय? आता आम्ही पण त्यांना आम्ही काय करतो हेच प्लॅन करतो की मार्च मध्ये जॉईंट सुट्ट्या आला तर मेगा ट्रेक प्लॅन करायची। आता असंच आहे, आता मोमेंट सरकारने डिक्लेअर केलं की बाबा हे लॉकडाउन आता संपलेलं है, यू आर फ्री टू मूव ऑन, तो डेफिनेटली नॉर्मली मेरा साल भर का प्लान पहले से तैयार हुआ रहता है। अभी वो प्लान पूरा डिस्टर्ब हो गया है, उसको रिफाइन करके वापस मुझे करना है। डेफिनेटली एज यू द मोमेंट गवर्नमेंट डिक्लेयर्स कि लॉकडाउन खत्म है, हमारा प्लान रेडी होएगा और हमारे जो भी मावळे है तो सब साथ में बाय डिफॉल्ट आहे। हो, जे मावळे आहेत हे तुम्ही एक काम करा, तुम्ही जुडून राहा त्या पेजवर आणि मी तुम्हाला गॅरंटी देते की महावीर जैन त्यांच्या पेज श्रीमंत राजेवर दर आठवडा, दररोज नाही हर आठवड्यामध्ये काहीतरी टाकणार, काहीतरी इन्फॉर्मेशन, काहीतरी स्टोरी, आणि तुम्ही हे व्हिडिओ टाका प्लीज, कारण लोकांना ऐकून खूप खूप मजा वाटते आणि खूप खूप छान वाटतं असं ऐकायला हे स्टोरी। आणि हे जे गारद आहे, बरोबर बोले मी, गारद, हा हे आता तुम्हाला हे आता आमच्या मंचावर तुम्हाला बोलायचे आहे। 10 मिनिटं आहेत आमच्या शोच्या एंड साठी, आणखी 10-15 मिनिटं, 10 मिनिटं, पण हे तुम्हाला हे गावच लागणार, कारण आणि त्याच्याबद्दल माहिती सुद्धा द्यावी लागणार। जरूर 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 क्लांसी मॅडम, ऍक्च्युली किल्ल्यावर देताना, गारद देताना ना एक असा आतून जोश येतो, तुम्ही ते व्हिडिओ बघितलेच असेल, त्या अंतरातून आवाज निघतो, आवाज असा सप्त सुरात निघाला पाहिजे की जेणेकरून एकदम अशी टाळी लागली पाहिजे, ब्रह्मानंदी टाळी लागली पाहिजे। आणि गारद जो कोणी आजूबाजूला असतो, शिवभक्त असेल, तर मनापासून त्याच्या असं हृदयातून आवाज निघणार म्हणजे निघणार। आता या शो मध्ये तर ते मी म्हणू शकणार नाही, पण मी म्हणजे हो, आणि त्याचा अर्थ सुद्धा सांगा, कारण ते खूपच सुंदर आहे। राईट, तर सगळ्यात पहिले गारद म्हणजे काय हे मी सांगतो। गारद म्हणजे पूर्वी मुस्लिम जे राज्य होते, मुघल, आदिलशाह वगैरे, तर त्यांच्या शब्दात उर्दूमध्ये त्याला अलकाब नावाचा शब्द आहे, अलकाब, ओके, आणि मराठीमध्ये गारद किंवा बिरुदावली असे 3 शब्द। आणि ह्याचं का द्यायचे हा प्रश्न तुमचा। जेव्हा राजे, महाराजे, त्यांचा परिवार किंवा मोठे कोणीतरी पराक्रमी योद्धे हे आयदर राज्यसभेत येत असतात, तर त्यांच्या नावाची बिरुदावली सांगितली जायची, गायली जायची, ओके। तर तिथून ते गारदेचा प्रकार सुरू झालेला आहे। पण आता तुम्ही म्हणाल की आता तर राजदरबार तर तुम्ही जात नाही, मग आता किल्ल्यावर का देता, हा तुमचा नेक्स्ट प्रश्न असू शकतो। तर जिथे जिथे आम्ही किल्ल्यावर जातो, मगाशी मी सांगितलं होतं की दुर्ग भ्रमण आणि दुर्ग दर्शन हे 2 वेगळे शब्द आहेत। आम्ही जो जातो तो दुर्ग दर्शनासाठी जातो, आणि ज्यावेळेस दर्शन जातो, दर्शन म्हणजे आमचा भगवान कोण, छत्रपती शिवाजी महाराज। छत्रपती शिवाजी महाराजांना आमची प्रार्थना अर्पण करण्यासाठी, आमची प्रेयर अर्पण करण्यासाठी मग आम्ही गारद देतो, त्यांना एक आदरांजली देण्यासाठी। आणि गारदचे जसं सुरुवात करताना ऍक्च्युली गारदला आम्ही 3 भागात डिवाइड केलेलं आहे। आम्ही म्हणजे हे शतकानुशतके चालत आलेलं आहे। पहिली जी गारद आहे ती जिजाबाई, आऊसाहेब जिजाबाई यांना अर्पित केलेली आहे। भाग जो आहे तो स्वयं छत्रपती शिवाजी महाराज यांना अर्पित केलेला आहे। आणि गारदेचा 3रा भाग आहे तो छत्रपती संभाजी महाराज यांना अर्पित केलेला आहे। तर पहिला भाग जो आहे तर त्याच्यात म्हटलं जाते की आस्ते कदम आस्ते कदम आस्ते कदम, वज्रचूड अलंकृत पुण्यश्लोक, राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊ मासाहेबांचा विजय असो। तर ह्याचा मिनिंग सांगतो मी। आस्ते कदम आस्ते कदम आस्ते कदम हे तुम्हाला कळलंच असेल, म्हणजे एकदम असं वजनदार पावलांनी राज्यसभेत एंट्री करा,
ओके. आणि वज्रचूड अलंकृत. वज्रचूड हा शब्द आहे लग्नात, हिंदू लग्नामध्ये जो लग्न करताना जी स्त्री चुडा घालते, बांगड्या घालते, वज्रचूड असं म्हणतात. तर वज्रचूड अलंकृत, वज्रचूडाने जी अलंकृत आहे, वज्रचूड अलंकृत राजमाता, या पूर्ण राज्याची माता जी आहे, राष्ट्रमाता, या राष्ट्राची जी माता आहे, त्या जिजाऊ माळेसाहेबांचा विजय असो. ही झाली पहिलं पाठ. नंतर आहे शिवाजी महाराजांसाठी गाणं. दुर्गपती, गजपती, अश्वपती, दलपती, भूपती, श्रीपती, प्रजापती, सुवर्ण रत्न श्रीपती. याचा अर्थ असा आहे की दुर्गपती म्हणजे जी काही गड आहे, गडांना दुर्ग म्हटलं जातं. सगळ्या दुर्गांचा पती. आपल्या भाषेत पती म्हणजे काय की ज्यांनी सगळ्यांच्या संरक्षणाची मक्तेदारी घेतलेली आहे. हो, त्याच्यामुळे आपण राष्ट्रपती म्हणतो ना, राष्ट्राची सगळी मक्तेदारी कोणी राष्ट्रपतींनी घेतली. तसं आहे दुर्गपती, ज्यांच्याकडे सगळ्या दुर्गांचा जो पती आहे, दुर्गांचा जो रक्षण करता आहे. गजपती, अश्वपती, दलपती, ज्याच्याकडं गज म्हणजे हत्ती याची सेना आहे, त्याचा जो पती आहे. अश्वपती म्हणजे घोडाची जी सेना आहे त्याचा पती. दलपती म्हणजे पायदळ जे सैन्य आहे त्याचा पती. हे जे महाराज आहेत. आणि प्रजापती म्हणजे सर्व राज्यातील प्रजेचे जे रक्षण करते आहेत ते. अष्टप्रधान वैष्टित, अष्टावधान जागृत, न्यायालंकार मंडित, शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत. अष्टप्रधान वैष्टित म्हणजे ज्याच्या राज्यसभेत अष्टप्रधान आहेत, अष्टप्रधान वेष्टिलेले हे राज्यप्रधान आहेत. आणि अष्टावधान जागृत, अवधान अष्ट, 8 प्रकारचे अवधान, 8 प्रकारच्या प्रहरी, जो सदैव जागृत आहे प्रजेसाठी, राज्यासाठी, राज्याच्या रक्षणासाठी, भल्यासाठी, तो राजा. न्यायालंकार मंडित म्हणजे ज्याचे न्याय हाच त्याचा अलंकार आहे, हा राजा. आणि क्षत्रिय कुलावतंस, त्याच्या आधी प्रौढ प्रताप पुरंदर करून एक शब्द आहे, म्हणजे ज्याचा जो प्रताप आहे एकदम फार दस्त आहे, त्रिलोकात त्याचं नाव पसरलेलं आहे. क्षत्रिय कुलावतंस, क्षत्रिय जे लढणारी जात आहे, जी आपल्याकडे जे योद्धे होते ते क्षत्रिय असायचे पूर्वी. कुल, क्षत्रिय कुलाचा अवंतस, ज्यांनी नाव लौकिक पसरवलेलं आहे, असे क्षत्रिय कुला अवंतस. सिंहासनाधीश्वर, जे सिंहासनाचे अधीश्वर आहे. अधीश्वर म्हणजे भगवान, गॉड, जे सिंहासनाचे गॉड आहे, अधिपती आहे. आणि न्याय अलंकार मग सिंहासनाधीश्वर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जय. आणि ह्याच्या आधी अजून एक 2 आहेत, त्याच्यात गो ब्राह्मण प्रतिपालक म्हणून शब्द येतो. गो ब्राह्मण प्रतिपालक म्हणजे ज्यांनी गायीचं संरक्षण, ज्यांनी ब्राह्मणांचं संरक्षण केलेलं आहे. आता बरेच लोक म्हणतात की ब्राह्मण हा शब्द का टाकला. ऍक्च्युअली त्याच्यासाठी बरेचसे वादविवाद चालू असतात, म्हणजे प्रत्येक जण आपापल्या पद्धतीने त्याचा अर्थ काढत असतो. ब्राह्मण म्हणजे आता त्यावेळेस समाजात असं होतं की क्षत्रिय म्हणजे रक्षण करता आणि ब्राह्मण म्हणजे धर्म रक्षण करता. ब्राह्मण शस्त्र सहसा उचलणार नाही, म्हणजे त्याचं रक्षण कोणतरी करायला पाहिजे जो धर्माचं रक्षण करतो. म्हणून गाय काय गरीब आहे, बाकीचे प्राणी फाईट करतात, गाय नॉर्मली गरीब असते आणि ती बहुत कामाला येते, त्यामुळे गायीचं रक्षण करायला पाहिजे. म्हणजे गो ब्राह्मण प्रतिपालक यांचं पालन करणारा हा आमचा जो राजा आहे, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, त्यांचा जय जयकार. आणि तिसरा जो पार्ट आहे तो संभाजी राजांचा पार्ट आहे. मग संभाजी राजांचा ऍक्च्युली जो वर्णन आहे त्याचं ते फार शॉर्ट मध्ये त्यांनी केलेलं आहे की रणधर, जो रणातला धुरंधर आहे, असे आमचे जे संभाजी महाराज आहेत त्यांचा विजय असो. तशी गारत ऍक्च्युली म्हणायला गेलं तर मजा येईल, पण आता ह्या फोरममध्ये आपण असं इतपत लिमिट राहूया, घेऊया. तर मला वाटतं ह्या प्रत्येक शब्दाचा अर्थ कळला असेल. मला आवाज आ रहा है क्या? ग्लांस से हम नॉट हाँ आ रहा है कमजोर से. हॅलो, चेक. हॅलो. खूप खूप मस्त, एकदमच सुरेख ज्यांनी लिहिलंय, एकदमच म्हणजे विचार करून एकदम प्रेमाने सर्व काही बघून वाचून त्याने लिहिलं आहे आणि खूपच सुंदर. आणि लोक तुम्ही जे बघत आहात हे याच्याबद्दल तुम्हाला माहिती नसणार, आय एम शुअर ऑफ इट, कारण
सर्वांना तुम्ही जाता ट्रेकवर पण हे डिटेल्स मध्ये इतकं इन्फॉर्मेशन देऊ नाही शकत, तर तुम्ही हे बरोबर. ठेवा असे सेशन्स छोटे छोटे, आणि it's exciting, it's fantastic, and I'm telling everybody who has joined this stream, 50 लोक आहेत आता, 1 तास झालाय, अजूनपर्यंत 50 लोक टिकली आहेत, म्हणजे त्यांचं किती प्रेम आणि जे अवभाव आहे शिवाजी महाराज बद्दल हे जाणून येतं. आणि जे लोक आहेत प्लीज आमच्या पेजवर तुम्ही या आणि कनेक्ट करा, कारण आम्ही असे लोक घेऊन येतो जे साधारण असून असाधारण आहेत. So please come on to the page, come on to the Step Up page, join us. Whoever is on Step Up, we ask you, we request you, do join the Srimant Raje page, because they are people who are like us, professionals, career-minded, family-oriented people who are doing things with passion and love and patriotism. And 1 तास अजून होईल आता 1 मिनिटामध्ये. आणि बालाजी, मैं आपको अभी छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि आज दिस इज द वीकेंड, स्वतंत्रता दिवस का जो वीकेंड है, हम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स रखे थे फ्राइडे को, सैटरडे को, और आज भी हम लोग उसको एंड करेंगे. और उसके लिए आज मैं आपको एक पूछने वाली हूँ, और कमेंट्स तो आते रहेंगे, बहुत सारा प्यार मिल रहा है आप लोगों को, तो प्लीज बाद में आप प्लीज लोगों के क्वेश्चंस कमेंट्स अपने पेज से प्लीज आप डेफिनेटली आप रिप्लाई कीजिए. और बालाजी आप प्लीज 2 पंक्तियां गाइए, और इसी के साथ हम लोग आज का कार्यक्रम बंद करेंगे आज के लिए. लेकिन जो नेक्स्ट सेशंस होंगे वो आपके पेज पे रहेंगे और हम जरूर आएंगे देखने के लिए. जरूर जरूर मैडम, जरूर. बालाजी, ओवर टू यू. ठीक है. जय हिंद. जय हिंद. लिरिक्स जय हिंद वाला ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान. थैंक यू सो मच बालाजी, बहुत अच्छा. और महावीर जी, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, एंड आपके दर्शकों को आप बोलिए बाय. आई विल एंड दिस ब्रॉडकास्ट. गुड नाइट. चला मित्रांनो, जय शिवराय, जय शुभरात्री. पुन्हा भेटूया श्रीमंत राजे यांच्या वेब पेजवर आणि युट्यूब पेजवर. असे सेशन आपण कंटिन्यू करू. थँक्स टू ग्लान्सी, तुम्ही आम्हाला ही नवीन दिशा दाखवलेली आहे, आम्ही डेफिनेटली याचा वापर करू आणि आमच्या चॅनलद्वारे आम्ही पण असे प्रोग्राम अरेंज करू. थँक्स अ लॉट ग्लान्सी फॉर गिव्हिंग अस ऑपॉर्च्युनिटी टू एक्सप्लेन छत्रपती शिवाजी महाराज श्रीमंत राजे. It's our pleasure. It's absolutely our pleasure. Thank you so much. Good night. Bye bye. जय शिवराय. Bye bye.